नमस्कार। मैं हूं गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस समय मैं झारखंड में हूं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की कवरेज कर रहा हूं। झारखंड में हम रोजाना अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं और क्या कुछ देख रहे हैं उसका एक विश्लेषण मैं आपके सामने रख रहा हूं। झारखंड में इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बीच एक तीसरा नाम जो है वो बड़ी मुखरता से सामने आ रहा है, जो चारों तरफ सुनाई दे रहा है। जी हाँ, वो नाम है टाइगर जयराम महतो का। जो लोग बाग झारखंड की राजनीति को जानते हैं वो टाइगर जयराम महतो को अच्छे से जानते हैं। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि टाइगर जयराम महतो एक युवा सा लड़का है जो कि इस समय झारखंड की हर विधानसभा सीट पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जो है वो इस समय लगभग झारखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जयराम महतो की पार्टी के चुनाव लड़ने से, जयराम महतो के मजबूत होने से किसको नुकसान होने जा रहा है, जेएमएम या बीजेपी? इस बात की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम या फिर जेकेएलएम जो उनकी पार्टी है वो झारखंड में चुनाव लड़ रही है। और जयराम महतो ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट से 3 लाख वोट लिया था। इंडिया और एनडीए की लड़ाई के बीच 3 लाख वोट जो है इस लड़के ने झारखंड में एक लोकसभा सीट से लिया जब लड़ाई इंडिया और एनडीए की थी। उसके बाद जयराम महतो की पार्टी का जो ग्रुप था, जो लड़कों का ग्रुप था, वो टूट गया, कहीं अलग अलग लोग हो गए। लेकिन इस समय जयराम महतो जो हैं वो हर सीट पर सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो खेल किसका खराब कर रहे हैं, इस बात की चर्चा हम करेंगे। थोड़ी सी पृष्ठभूमि जानते हैं। जयराम महतो जो है वो महतो यानी कि कुर्मी कम्युनिटी से आते हैं। झारखंड में कुर्मी कम्युनिटी का अच्छा खासा वोट बैंक है। इससे पहले अब तक जो कुर्मी कम्युनिटी है उसको बीजेपी का वोटर कहा जाता है और ज्यादातर जो है जो कुर्मी कम्युनिटी का वोट है वो बीजेपी के साथ जाता है। ऐसे में जयराम महतो के आने से जो कुर्मी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं महतो टाइटल से, मेहता टाइटल से या कुर्मी जात से जयराम की तरफ अट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही है। 10 से 12-15 सीटों पर जयराम महतो जो है वो असर कर रहे हैं। अब कितनी जीतते हैं या कितनी नहीं वो देखने वाली बात है। और 10 से 12 सीटों की बात की जाए तो वो मुद्दे जो हैं वो ऐसे मुद्दे लेकर युवाओं के बीच में जा रहे हैं जो एग्रेसिव मुद्दे हैं, जिस पर वो खुद एग्रेसिव है, खूब एग्रेसिवली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्थानीयता का है, डोमिसाइल का है। झारखंड पुनर्गठन राज्य के बाद यहाँ पर लगातार जो है वो स्थानीय नीति की मांग होती रही, उसको लेकर जयराम जो है बड़ी मुखरता से बोल रहे हैं। जयराम का जो पकड़ है वो आदिवासी वोटर में नहीं बताया जाता है, उनका पकड़ कुर्मी और महतो वोटर में बताया जाता है। साथ ही साथ वो विस्थापन नीति की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो शिक्षा बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो तमाम अन्य जो ओबीसी वोटर है, खासकर कुर्मी वोटर है, उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें ही उनका वर्चस्व नजर आ रहा है। उनके ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो कुर्मी है। हालांकि उन्होंने कुछ आदिवासी कैंडिडेट भी दिए हैं जिसकी वजह से जेएमएम को नुकसान हो सकता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जयराम महतो के वजह से जो बीजेपी के पास अब तक महतो वोट गया वो कहीं ना कहीं अब तीसरे ऑप्शन यानी कि वो जेएमएम को तो मिलता नहीं है, बीजेपी के पास जाता था, वो कहीं ना कहीं अब जयराम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जयराम के 2 और साथी जो उनसे अलग हो चुके हैं, संजय मेहता वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं और क्रांतिकारी रिजवान जो कि गांडे सीट से कल्पना सोरेन के खिलाफ खड़े थे वो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। तो पूरी तरीके से अगर झारखंड की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो जयराम महतो कहीं ना कहीं जो कुर्मी पॉलिटिक्स है, जो महतो पॉलिटिक्स है, उसमें नजर आ रहे हैं और बीजेपी को एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का होल्ड यहाँ पर कुर्मी और महतो वोटर में अच्छा खासा बताया जाता है। हर सीट, ज्यादातर सीट से जिस तरीके से उनकी हम लोगों से सुन रहे हैं, जो महतो कम्युनिटी के लोग हैं वो जयराम की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके मुद्दे हैं, स्थानीयता का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जो विस्थापन का मुद्दा है, जो रिफॉर्म्स का मुद्दा है, उसकी बात वो कर रहे हैं। और उन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो कुर्मी कम्युनिटी है उनकी तरफ मोबिलाइज होती हुई नजर आ रही है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी
खतरे की घंटी जो है वो झारखंड में दिखाई दे रही है और इससे कहीं ना कहीं जेएमएम यानी हेमंत सोरेन को लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन का जो पकड़ है आदिवासी वोटर में वो कहीं भी नहीं टूट रहा है, वो कहीं भी टूटता दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके से पूरा आदिवासी वोटर जो है वो हेमंत सोरेन के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तरी झारखंड के कुछ राज्यों कुछ विधानसभा सीटों की या फिर ऐसी सीटों की जहां पर महतो और कुर्मी वोटर बहुल्य है, वहां पर जयराम महतो जो है वो अच्छा खासा खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद भी डुमरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये था झारखंड की राजनीति में जयराम महतो की राजनीति का विश्लेषण। ये आपको कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हम लगातार जो झारखंड की जो कवरेज है वो भी आपके साथ अपने चैनल पर साझा कर रहे हैं, जिसमें तमाम हम विधानसभाओं तक जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग उन सब रिपोर्ट्स को भी प्यार देंगे। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।